डॉक्टर साहब। वाह, बहुत खूब। क्या बात है दया, इस बार बड़ी रोशनी करके बैठी हो। ये रोशनी चिरागों से नहीं, बल्कि आप जैसे कतरदानों के पाँव की धूल है जो हमारे कोठे को रोशन करती है। आज आपके लिए खास और बहुत ही कीमती हीरा तराश कर रखा है। सोचा बाजार में रखने से पहले आपको पेश करूं। तो मुंह दिखाई की कीमत क्या है? क्या डॉक्टर साहब, आप भी हीरा देखने से पहले ही मोल भाव शुरू। देखो दया, हम एक अरसे से तुम्हारे कोठे पर आ रहे हैं और तुमने बुलाया है तो हीरा नायाब और कीमती ही होगा। कीमत बोलो। हम हीरा आपके सामने रख देंगे। आप तो पुराने जौहरी हैं। आप जो भी कीमत तय करेंगे हमें मंजूर होगी। 5 लाख मंजूर है? मंजूर है। शुक्रिया दया, बहुत खूब। अब जाइए भी, लड़की कब से आपका इंतजार कर रही है। शुक्रिया। वाह, बहुत खूब। ये सेज तुमने सजाई है? नहीं, मासी ने किसी से कह के सजवाई है। भला हमारी सेज हम खुद क्यों सजाते? मैंने तो दया से कहा था तुम्हें किसी अच्छे बड़े होटल में ले जाऊं, लेकिन दया ने मना कर दिया। मासी अपनी लड़कियों की पहली रात कोठे पर ही रखती हैं। शगुन है, अगली बार आप जहाँ चाहे ले चलिए, हम चलने को तैयार हैं। बिल्कुल चलेंगे, बैठो। दया बिल्कुल सही कह रही थी। तुम एक तराशा हुआ बेहद नायाब हीरा हो, जिससे कभी किसी का मन न भरे। अंदर से आवाज क्या आ रही थी? ये लड़की पागल थी, खुद कूद पड़ी और मर गई। मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। दीदी, दीदी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है इतना? डॉक्टर ने लता को मार डाला। क्या? हाँ दीदी। अब मर गई है तो उसकी लाश को ठिकाने लगा जा। ये भोसड़ी के डॉक्टर को तो मैं देख लूंगी।
सर, मुझे पानी पीना है। मैं तेरे को पानी देने वाला दिखता हूँ? नहीं। तो मेरे से पानी क्यों मांगा? सॉरी सर। मुंडी सीधी करके बैठ। गुड मॉर्निंग अदिति। गुड मॉर्निंग सर। दिस इज सम ब्रिलियंट पुलिस वर्क। हम सब तुम्हारे काम को लेकर बहुत खुश हैं। 4 दिनों के अंदर अदिति तुमने ये 2 मर्डर केसेस सॉल्व कर लिए और कातिलों को पकड़ भी लिया, एंड दैट इज ग्रेट। अच्छा सुनो, आज दोपहर के बाद एसीपी त्यागी को इस केस की सक्सेस का प्रेजेंटेशन देना है, एंड यस आई विल बी देयर। यस सर, श्योर। वो लड़के ने मर्डर कन्फेस किया कि नहीं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं किया, पर आई एम श्योर बहुत जल्दी कर लेगा। डोंट यू वरी अबाउट इट। ओके, दैट्स वेरी गुड। थैंक यू सर, आई विल सी यू सून। ओके। जानते हो इस लड़की को? हाँ जानता हूँ मैं। कैसे? कल रात मैंने इसे कमाटीपुरा से उठाया था। कितने बजे? करीब 9 साढ़े 9 बजे। फिर? हम लोनावाला जा रहे थे। सुन, लोनावाला पहुंचने में 2 घंटे और लगेंगे। तो कहना क्या चाहते हो तुम? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कार की बैक सीट में चले, क्या बोलती है? अभी? ऑफ कोर्स अभी। चल। मैम प्लीज मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है प्लीज? पानी दे यार इसको। जाने निकाल दी तूने तो। तूने भी। फिर क्या हुआ? करीब 1 घंटे बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। अरे तुझे ये क्या हो रहा है? उसका चेहरा अजीब सा हो गया था। वो सामने से ऐसे दिख रही थी जैसे कोई भूत देख लिया हो। रोक! क्या कर रही है? मैम ये उसने मुझे मारा था। अगर मैं अपने आप को नहीं बचाता तो वो मुझे मार देती। अचानक से उसमें बहुत ताकत आ गई थी मैम। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई भूत आ गया हो। और रात के अंधेरे में उसके चिल्लाने की वजह से मैं बहुत डर गया था मैम। इसे देखा था? हाँ मैम मैंने ये उसके
हाथ में देखा था और मैंने उससे पूछा भी था कि ये किस तरह का टैटू बनवाया है तुमने। क्या जवाब दिया फिर उसने? ये कैसा टैटू है? आज ही करवाया है तेरे लिए। क्या तुमने बोला था उसे टैटू बनवाने के लिए? मैम मैं क्यों कहूंगा, मैं तो उससे कभी मिला भी नहीं, मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता हूँ मैम। मुझे एक एजेंट ने उसका फोटोग्राफ मैसेज किया था। संदीप, इनका कन्फेशन साइन करा लो। जी मैडम। ठीक है, ओके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अदिति, कम। बहुत खूब काम किया है तुमने। हाँ, एसीपी सर इज ऑल्सो वेरी हैप्पी विथ योर इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू सर। प्लीज सिट एंड रिलैक्स। So, 2 convicts in 48 hours. Great. थैंक यू सर। लेकिन सर मुझे अभी भी लगता है कि हमें इस केस की इन्वेस्टिगेशन थोड़ी और करनी चाहिए। ये टैटूज किसने बनाए, क्यों बनाए, वी शुड नो दैट सर। अदिति, हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं ना। एसीपी सर के सामने भी ये बात हो चुकी है। एंड वी वुड नॉट लाइक टू गेट इन्वॉल्व इन ऑल दैट। मर्डर्स हुए, कॉन्विक्ट्स पकड़े गए, मैटर ओवर, चैप्टर क्लोज्ड। और मेरी ये समझ में नहीं आता कि तुम इन सब बातों में उलझना क्यों चाहती हो। सर ये केस जैसा लगता है वैसा है नहीं। इस केस का, इन बिच्छुओं का मेरी निजी जिंदगी से जरूर कोई ताल्लुक है सर। अरे व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अदिति? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? सर आई रिक्वेस्ट यू सर, सर प्लीज मुझे थोड़ी और दिन इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। इन दोनों कत्लों का जरूर आपस में कोई रिश्ता है। एंड सीरियल किलर, सर हमें सीरियल किलर का एंगल अभी रूल आउट नहीं करना चाहिए। आई एम श्योर देयर इज समथिंग मोर टू दिस। एंड आई थिंक अदिति दैट यू शुड गो ऑन लीव, प्लीज। वैसे भी ये केसेस सॉल्व हो चुके हैं ना, तुम 10 दिन की छुट्टी पर चली जाओ। और वापस आकर भी ये फितूर तुम्हारे दिमाग में रहा ना, तो आई विल गेट यू ट्रांसफर्ड। एंड इज दैट क्लियर? यस सर। और अपनी ये थियरीज है ना, अपने ही पास रखना। डोंट शेयर इट विथ एनीवन, ओके? बिल्कुल सर। थैंक यू सर। अपनों के सितम हमसे बचाए नहीं जाते, अपनों के सितम हमसे बचाए नहीं जाते, ये हाथ से वो है
चलो रखता हूं। हाँ। तुम्हारी बोली लग गई पूरे 12 लाख में। खुश? जी। ये तोहफे और रस्म के पैसे। खूब नाम कमाओ, खुश रहो। यादव तुम्हें सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर ले जाएगा। जाओ, इसे अच्छे से सजाना। पहली बार 12 लाख की डोली लगी है, सामने वाला खुश होना चाहिए। जाओ। हाँ अदिति बोलो। मुझे तुम्हें फोन करना, तुमसे बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घिन आती है मुझे तुमसे, लेकिन मजबूरी में फोन कर रही हूँ। ये बताने के लिए फोन किया। तुम बच्चों के बारे में क्या जानते हो? देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हारे बाप से है। लंबी कहानी है, कभी फुर्सत हो तो घर आ जाना। अभी बताओ, फोन क्यों किया? मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा इन बिच्छुओं से क्या वास्ता है, क्यों ये मेरे जहन में घूमते हैं। मुझे इनसे मुक्ति चाहिए। जो खुद नर्क में रहता हो वो और किसी को मुक्ति नहीं दे सकता। तुम बिच्छू से डरती हो ना? ये मैंने तुम्हारे फाइल में पढ़ा था। तुम्हारे फाइल में एक पुराने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मिला, 25 साल पुराना। डॉक्टर रेखा आप्टे, पेडर रोड, मुंबई। इसमें लिखा है कि तुम्हें बिच्छू के सपने आते हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। मैं फोटो भेजता हूं। डॉक्टर रेखा से मिलना है। आपने अपॉइंटमेंट लिया है? जी नहीं, मर्डर इन्वेस्टिगेशन की कोई पूछताछ करनी है। आप बैठिए, मैं उनसे बात करती हूँ। रिपोर्ट कैसी होगी पता नहीं। ओके मैम। मैम आप अंदर जाइए, डॉक्टर आपको बुला रही है। जी थैंक यू। Yes, Inspector. How can I help you? मैम, हम एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में 2 लड़कियों के खून हो चुके हैं और दोनों मर्डर्स काफी सिमिलर हैं। दोनों लड़कियां कमाटीपुरा में रहती थी और दोनों के हाथ में सिमिलर टैटूज थे। आप इनके बारे में कुछ बता सकती हैं? ये दोनों टैटू एक ही आदमी ने बनाए हैं।
How can you say that? जैसे एक ही आदमी की दोनों लिखावट आपस में मेल खाती है, वैसे ही हर पेंटर का ड्रॉ करने का तरीका यूनिक होता है. पेंटिंग इज लाइक हैंड राइटिंग. दोनों टैटू एक ही आदमी ने बनाए हैं. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती. Thanks, ma'am. Are you okay? Yes, ma'am, I'm okay. आप यहाँ आइए. No, ma'am, I'm fine. प्लीज आप यहाँ आइए. अब इस उंगली को ध्यान से देखिए. तुमने उस फोटो में ऐसा क्या देखा जिसे देख के तुम इतना डर गई? Ma'am, I'm fine. Thank you so much. तुम बीमार हो. तुम्हें दवाइयों और थेरेपी की जरूरत है. तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? क्यों आई हो यहाँ पर? मेरे एक दोस्त ने आपका नाम बताया था. कौन है वो? क्या नाम है उसका? वो एक साइकियाट्रिस्ट से झूठ बोलती हो, वो भी पुलिस की वर्दी में. तुम्हें ऐसे बिहेवियर पे शर्म आनी चाहिए. इसको पहचानती हैं आप? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था. तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी है. आपने बहुत सालों पहले मेरा इलाज किया था. मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी क्या है. बीमारी थी? चली जाओ यहाँ से. क्या बीमारी थी मुझे डॉक्टर? चली जाओ यहाँ से. आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी डॉक्टर. मैं तुमसे बात नहीं कर सकती. बताइए मुझे क्या बीमारी थी? तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाती हूँ. सुनो, जरा अंदर आओ. यस मैम. Hello. हेलो. इज इट मिस्टर अजय याग्निक? Yes, speaking. याग्निक साहब, मैं डॉक्टर रेखा आप्टे बात कर रही हूँ. Doctor? डॉक्टर रेखा आप्टे, आज से करीब 20 साल पहले मैंने आपकी बेटी का इलाज किया था. आपको याद होगा, मेरा क्लिनिक पेडर रोड पर है. हाँ, यस. याद आया. आपने मेरी बेटी आदिति का इलाज किया था. आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मेरे किसी स्टाफ ने ढूंढ कर दिया है. आज अदिति मेरे क्लिनिक पर आई थी किसी मर्डर के सिलसिले में. मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि वो बीमार है. उसे जल्द से जल्द किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाइए. क्या हुआ? हालांकि उसने मुझे बताया नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको दोबारा से बिच्छू दिखने लगे हैं. डॉक्टर, मैं आपसे सच बताऊं, मुझे कई बार लगता है कि आदिति पूरी तरह से ठीक हुई ही नहीं. मैं आपको कांटेक्ट करने ही वाला था, लेकिन आपकी पुरानी फाइल कहीं खो गई. अगर जल्द से जल्द अदिति का इलाज नहीं हुआ तो वो डिमेंशिया का शिकार हो सकती है. वो ऐसे काम कर सकती है जो उसे बाद में याद ही न रहे. मतलब? अभी वो बताना बहुत मुश्किल है, पर आप उसे जल्द से जल्द किसी डॉक्टर को दिखाइए.
लीजिए। थैंक यू। भाई आदित्य आचार्य आई। हाँ, ऊपर भेज। जी। सुन, नीचे टेबल पर एक फाइल पड़ा है, ऊपर लेके आ। जी भाई। यहाँ से कमाटीपुरा एकदम मस्त लगता है ना। तुम्हें मेरी निजी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि तुम्हारी निजी जिंदगी मेरी निजी बातों से जुड़ी है। ये फाइल मैंने तुम्हारे पापा रिटायर्ड डीसीपी अजय याग्निक के यहाँ से चुराई थी। क्यों? तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता था। अजय याग्निक के साथ एक पुराना हिसाब बराबर करना चाहता था। जो जानना था जान लिया, रख लो। तुम्हारी मेरे पापा से दुश्मनी क्या है? तुम्हारे बाप ने मेरे बाप का खून किया, उन्हें गोली मार दी, और आज मैं उनकी बेटी को मार डालूंगा। क्या करोगे तुम? मैं उनसे उनकी बेटी छीन लूंगा। ये लो। कौन है ये? किसकी फोटो है? तुम्हारे असली माँ बाप। क्या बकवास है ये? पागल हो गए हो क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ भी बके जा रहे हो? तुम मुझसे जितनी नफरत करना चाहते हो करो, मगर सच यही है कि आज तुम जो कुछ भी हो मेरे वजह से हो। अगर मैंने तुम्हारी मदद ना की होती ना, तो तुम आज कमाटीपुरा की कोठों में दफन हो जाती। तुम्हारा ये गुरूर ना मिट्टी में मिल गया होता, समझे? कौन सी मदद? कैसी मदद? ये अब तुम पता करो। इस फोटो के पीछे एक एड्रेस है। तुम्हारे असली माँ बाप आज भी जिंदा है, कलकत्ता में रहते हैं। अपना